नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो www.astrotak.com पे जा करके लॉग ऑन करें। और इसके साथ ही साथ आप मुझे अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिए या कॉल के जरिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दीपावली का जो समय होता है। इस समय पे आपने देखा होगा जुआ खेलने का एक अलग ही रिवाज है। हर कोई अगर देखा जाए तो घर में कोई ना कोई सदस्य जो होते हैं आपस में बैठ करके पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद जुआ जरूर खेलते हैं। तो इसका महत्व क्या है? क्या ये चीज जो है दिवाली पे जुआ खेलना सही माना गया है या फिर ये आपके लिए अशुभ माना गया है? क्योंकि इस दिन जो है काफी लोग होते हैं जुआ जब खेलते हैं तो पैसा हार जाते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो इस चीज में जो भी बेट लगती है वो चीज हार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जीत भी जाते हैं, यानी ऑपोजिट पार्टी जो है वो जीत जाती है। तो ऐसा करना क्यों माना गया है, शुभ या अशुभ, इसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस चीज के बारे में कि जुआ खेलना एक तरह से अगर देखा जाए तो शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि दीपावली की रात को भगवान शिव के साथ माता पार्वती जो है वो जुआ खेलती थी, जिसकी वजह से उन दोनों के ही बीच में काफी हद तक प्रेम बढ़ गया। और साथ ही साथ इसका इस तरह से एक महत्व भी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति, घर सदस्य का जो है दिवाली की रात को एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। मगर एक चीज आप अगर इसका ध्यान रखें तो इस चीज को, यानी गैम्बलिंग जो है, जुआ जो है, इसको आपको पैसे के साथ नहीं खेलना चाहिए। इस चीज को आप मान के चलिए कि अगर आप इसको खेल की तरह खेलते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। मगर यहीं पे अगर आप किसी तरह की बेट लगाते हैं या अगर पैसों को लेकर के आप जुआ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बर्बाद कर सकता है। इसका खास कारण ये है कि अगर आपने पुरानी कथाओं के अनुसार देखा हुआ, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीजें हैं या आजकल अगर ट्रेंड में आ गए हैं ताश के पत्ते, तो ये कुछ नई चीजें हैं। हमारे त्रेता युग में, द्वापर युग में, हर एक युग में कहीं ना कहीं जुआ जो है हानिकारक साबित हुआ है। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल देखा गया है वो महाभारत में देखा गया है। चौसर खेलते समय जो पांडव थे वो अपना राजपाट और अपनी पत्नी को भी जुए में हार गए थे। तो इसलिए अगर आप ये सब खेल भी रहे हैं तो इसको एक तरह से फन के तौर पे खेलिए और साथ ही साथ इसको आप हंसी मजाक में लीजिए, ना कि इसके ऊपर कि आप शर्त लगाएं और पैसा हारें, पैसा जीतें। ये चीज नहीं करनी चाहिए। इसका अगर हम ग्रहों से कनेक्शन देखें तो कहीं ना कहीं जुए का जो सीधा सीधा संबंध माना जाता है वो राहु से माना जाता है। अगर आपका राहु जो है अशुभ स्थान पे बैठा हुआ है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को जुए की लत लग जाती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक बार अगर जुए की लत लगती है व्यक्ति को तो वो अपने जीवन में हर एक चीज कमाई हुई गवा बैठता है। तो इसीलिए जुआ खेलना, अगर आप हंसी मजाक में इसको खेल के तौर पे ले रहे हैं तो ये शुभ माना गया है, क्योंकि अगर आप इसको खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो परिवार है उसमें प्रेम बढ़ता है, आप सब एकत्रित होते हैं। मगर इस चीज को अगर आप सीरियस वे में लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि अगर आप दीपावली की रात को लक्ष्मी हार गई, लक्ष्मी माँ आपसे चली गई, तो कहीं ना कहीं ये आपके साल पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो इसीलिए जुए खेलते समय आपको दीपावली की रात को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। और भी ऐसी खास बातें लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और मुझसे जुड़ने के लिए आप www.astrotak.com पे जरूर लॉग ऑन करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।